हेलो बच्चों, आपकी नानी दादी आ गई हैं। आप लोग कैसे हैं? मैं सोचती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छी आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। बहुत अच्छी कहानी सुना रही हूँ बच्चों, मज़ेदार। एक राजा था और वो बहुत ही धार्मिक था। बहुत पूजा पाठ में उसका मन लगता था। वो बहुत ही पूजा पाठ करता रहता था। उसकी रानी उससे ज़्यादा धार्मिक थी। पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करती थी। उनके घर में एक सोने के पिंजड़े में एक तोता टंगा रहता था और वो तोता बहुत बोलता था। उसकी बोली बहुत अच्छी लगती थी। कोई भी आता था कुछ ना कुछ ज़रूर बोलता था। राजा बहुत धार्मिक थे। कुछ ना कुछ अपने घर में धर्म संबंधी काम कराते रहते थे। वैसे उनके यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा महीने में 2 बार तो होती ही थी। पंडित आता, कथा सुनाता, तो पिंजरे में टंगा हुआ तोता बीच बीच में बोलता रहता था। जब पूरी कथा होती और समाप्त होती तो पंडित बोलता, धार्मिक कार्य करिए, जीवन का उद्धार होगा। राजा से बोलता था तो पंडित वो तोता पिंजरे में टंगा टंगा बोल दे, पंडित झूठा है। पंडित को बहुत बुरा लगे। और बुरा लगने के बाद उसका मन बड़ा ख़राब हो जाए कि राजा के सामने वो ऐसा बोल देता, पंडित झूठा है। वो चुपचाप चला जाए। और एक बार चला गया, 2 बार चला गया, हमेशा ही बोला है तोता। जब भी वो बोले धार्मिक कार्य करने से जीवन का उद्धार होता है, तो वो फौरन बोल दे, पंडित झूठा है। एक दिन उसको मन में ऐसा आया कि तोता ऐसा मुझसे क्यों बोलता है। उसके मन में बड़ा अंदर से क्रोध आए, कष्ट भी हो। तो वो अपने गुरु के पास गया और बोला गुरु जी से, गुरु जी मैं वहाँ सत्यनारायण की कथा, राजा के यहाँ जाता हूँ सत्यनारायण की कथा बोलने के लिए। तो जब कथा समाप्त होती है तो मैं कहती हूँ धर्म कार्य करने से जीवन का उद्धार होता है। तो तोता फौरन मुझसे वहाँ से बोल देता है, पंडित झूठा है। तो पंडित बोले, अच्छा आपकी बार तुम, उनके गुरुजी बोले पंडित से कि आपकी बार तुम जब भी जाना कथा करने तो मुझे ले चलना। तो भैया अब जब सत्यनारायण कथा हुई, राजा के यहाँ होनी थी, तो वो पंडित अपने साथ में अपने गुरु को लेके आ गए। पूरी कथा हुई। उन्हें जहाँ पंडित जी ने बोला धार्मिक कार्य करने से जीवन का उद्धार होता है, तोता फौरन बोला पंडित झूठा है। अब सब लोग उठ के कथा से चले गए प्रसाद ले लेके, और गुरुजी वहीं बैठे रहे। गुरुजी धीरे से उठे और तोता के पास गए और तोता से पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों बोलते हो। तो तोता ने कहा, आप जानना चाहते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ। तो बोले हाँ बिल्कुल हम जानना चाहते हैं। तो बोले एक बार क्या होता है कि एक आश्रम में मैं एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। वहाँ पे नीचे गुरुजी कुछ मंत्र उच्चारण करवा रहे थे अपने शिष्यों को। उन मंत्र उच्चारणों को मैंने भी सीख लिया वहाँ बैठे बैठे। और कोई उनके सम्मानित व्यक्ति आए और उन्होंने अपने शिष्यों से मंत्र उच्चारण करवाया। साथ साथ में मैंने भी कर दिया। जब मैंने मंत्रोच्चारण करे तो जो अतिथि उनके यहाँ आए थे उनको मैं बहुत पसंद आ गया। मैं पसंद आ गया तो उन्होंने मुझको पकड़ के पिंजरे में बंद कर दिया और लोहे के पिंजरे में बंद करके और वे अपने आश्रम में ले गए। और जब मैं अपने आश्रम में गया तो वहाँ उनके यहाँ वहाँ मैं मंत्रोच्चारण करता रहा। वहाँ पर उनके यहाँ एक बार भोज हुआ तो उनके जो अतिथि आए उन्होंने मेरी भाषा सुनी, उनको भी बहुत पसंद आया। तो वो बोले मुझे आपका तोता बहुत पसंद है। तो बोले महाराज आपकी इच्छा तो ले जाइए। तो उन्होंने मुझको उन्हें दान कर दिया। वे ले गए, मुझको चांदी के पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन रहा मैं पिंजरे के अंदर और मैं अपने मन में भगवान का उच्चारण करता रहा। अब एक दिन क्या हुआ कि राजमहल में प्रोग्राम था, इनको बुलाया गया। राजा के वो चूँकि वो मंत्री थे तो उन्होंने कहा हमें तुम्हारा तोता पसंद है। तो वे गए तो मुझको चांदी का पिंजरा लेके राजमहल में दे आए। राजमहल में मुझको सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया। रहा मैं पिंजरे के अंदर, बंद का बंद। अब सोचिए अब कैसे मेरा धर्म मंत्र उच्चारण करने से मेरे जीवन का क्या उद्धार हुआ। मैं पिंजरे के पिंजरे में रह गया। तो फिर गुरुजी ने तोते के कान में कुछ कहा तो और चले गए। तोता सुबेरा हुआ,
सुबह होते ही तोता ने ऐसा अपने को सांस खींच के ऐसे लेट गया जैसे वो मर गया हो। अब सुबह हुआ, प्रातःकाल नौकर चाकर राजमहल में काम कर रहे थे, देखा तोता तो सांस भी नहीं ले रहा है, तो मरा पड़ा है। पूरे महल में हल्ला हो गया कि सोने के पिंजरे में तोता मर गया, सोने के पिंजरे में तोता मर गया। रानी को बड़ा दुख हुआ। फिर उसको धीरे से खोला गया, उसको निकाला। जैसे ही निकाला तोता फुर्र से उड़ गया और बोला, गुरु ज्ञान मिलने से ही जीवन का उद्धार होता है, और उड़ गया। अब आप समझिए, कहानी हमारी यहीं समाप्त होती है। लेकिन जब तक गुरु का ज्ञान नहीं मिला तोते को, तब तक वह पिंजड़े से नहीं निकल पाया। धार्मिक मंत्रोच्चारण करने से तो और पिंजड़े में बंद होता चला जा रहा था। इसलिए गुरु का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिल रही है? कि गुरु का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। चलिए बच्चों, आपको अच्छी लगी हो कहानी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने अड़ोस पड़ोस में सबको कहानियाँ सुनाइएगा और मुझे कमेंट्स दीजिएगा कैसी लगी आपको कहानी।